नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अब पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में बहुत तेजी से हालात सिर फुटबल के बन रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आपने सुन लिया होगा। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि एक क्रिकेटर से राजनेता बने, पंजाब में क्योंकि सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर बहुत बहस चल रही है और जल्दी ही सीएम फेस की घोषणा की जा सकती है। राहुल गांधी जलंधर दौरे पर जाने वाले हैं और वो वहां सीएम फेस की घोषणा करेंगे। सिद्धू इस बात से डरे हुए हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है, कहीं उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न कर दिया जाए। उसकी वजह साफ है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी एक तो दलित हैं और दूसरा जो सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। वो ये है कि हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो फरवरी 4 को दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि वो वैसे तो सिख धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन वो बाइबल की शिक्षाओं पर भी बहुत अमल करते हैं। बाइबल का उनके जीवन पर काफी प्रभाव है और वो ईसाई धर्म को भी बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो उन्होंने बीच में ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार आती है, यानी वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बाइबल पर अध्ययन के लिए एक शोध संस्थान की स्थापना वो करेंगे। और उन्होंने ये जो कहा था वो वॉइस ऑफ पीस मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित एक जो क्रिसमस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ था, वॉइस ऑफ पीस मिनिस्ट्री, इस पर वो बोले थे। और उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में कहा कि क्रिसमस न केवल ईसाइयों के लिए बल्कि सभी धर्मों और आस्था के लोगों के लिए एक पवित्र अवसर है। ईसा मसीह ने शांति, प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का मार्ग दिखाया जो प्रासंगिक है। हम भी इससे सहमत हैं। लेकिन जो चन्नी साहब हैं उनके बारे में बहुत पहले से बहस चल रही थी। कुछ लोगों ने इस बारे में बात भी की कि क्या चन्नी जी ईसाई हैं। लेकिन बाद में पता चला कि शायद नहीं है। नहीं है, बल्कि उन्होंने भी कह दिया कि मैं ईसाई नहीं हूं, मैं तो एक दलित हूं और लेकिन मेरा ईसाई धर्म पर बहुत यकीन है और उनकी शिक्षाओं से मैं बहुत प्रभावित हूं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आने पर वो एक ऐसी पीठ की स्थापना करेंगे, एक ऐसे अध्ययन, एक शोध संस्थान की स्थापना करेंगे जहां बाइबल पर अध्ययन हो, बाइबल की शिक्षाओं पर अध्ययन हो। इन्होंने ये कहा और ये कहकर उन्होंने एक तरह से ईसाई कार्ड खेला है। और इस वजह से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जो जो कि कांग्रेस की एक तरह से सब कुछ है, मालकिन है, तो उनका भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि वो खुद भी क्रिश्चियन हैं, सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, इसलिए उनको भी खुश करने के लिए कहा, तो एक तरह से ईसाई कार्ड पूरी तरह से खेल दिया है। अब जो सर्वे आ रहे हैं पंजाब में, खासतौर से सर्वे में भी चरणजीत सिंह चन्नी को ऊपर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे कराया है और खास तौर से जो लोगों की डिमांड है वो भी चन्नी जी के फेवर में जा रही है, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बात को लेकर सिद्धू बहुत परेशान है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं जब 60 विधायक होंगे तभी मुख्यमंत्री पद पर बात होगी। तो सिद्धू जो हैं वो एक तरह से असुरक्षित फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को। अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी पत्नी ने भी संकेत दिया सिद्धू की कि अगर वो इस बार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो वो फिर से अपने पुराने दौर में, अपने पुराने कारोबार में लौट जाएंगे। मसलन सिद्धू फिर आपको कपिल शर्मा के शो में बैठे हुए दिखेंगे, हंसी और ठहाके लगाते हुए। तो अब यहां पर यह है कि इन्होंने एक तरह से सिद्धू ने कहा है कि जो पार्टी का जो आला कमान, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ऊपर बैठी हुई कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं किसी कमजोर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कोई कमजोर या कोई रीढ़ विहीन, जिसको कहते हैं ना, रीढ़ विहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो उनका यस मैन बनकर रहे और उनके आदेशों पर अमल करते रहे और उन्हीं के इशारे पर पार्टी चलती रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक तरह से उन्होंने आला कमान को ये एक तरह से उनको इनडायरेक्ट वे में ये समझा दिया है कि आप चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की गलती मत करें। अगर ऐसा हुआ तो वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं। वो जैसे उन्होंने एक बार कहा नहीं था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के को लेकर जो एक बड़ी हलचल चल रही थी, जब उनको बात था कि उनको रोज बुलाया जा रहा था दिल्ली, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर या तो मैं रहूंगा या कैप्टन रहेंगे, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही।
तो वही बात उन्होंने यहां भी दोहराई। एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपनी पार्टी को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी उनके हिसाब से काम करें ये कोशिश कर रहे हैं। तो देखना यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू बनते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इसमें अभी चन्नी का पलड़ा भारी लग रहा है। जैसा कि बता दिया मैंने आपको, वो एक दलित उम्मीदवार हैं और पंजाब में 32% दलित वोट है। कांग्रेस ऐसे ये सब नहीं करना चाहेगी, सिद्धू को रायता फैलाने नहीं देगी वो। और पार्टी, क्योंकि देखिए अमरिंदर सिंह जब सरकार चलाते थे तो वो 10 जनपद की नहीं सुनते थे। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई अहमियत नहीं देते थे, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अपने हिसाब से सरकार चलाते थे। यहाँ क्या है कि पार्टी की भी कोशिश है, आलाकमान की भी कोशिश है कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को बनाए जो कि अंडर प्रेशर काम करे, उनके अंडर प्रेशर का मतलब उनके दबाव में काम करे, उनका यस मैन बन के रहे, उनका वफादार या कह सकते हैं चापलूस बन के रहे। ये सारी चीजें हैं। और वैसे भी एक फॉर्मूला शायद और निकाला जा रहा है, क्योंकि 117 सीटों वाली विधानसभा है। उसमें जैसे सिद्धू ने कहा कि 60 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो पहले 60 विधायक तो हो, तो तब तो सरकार बनेगी। अब उन्होंने ये कहा है कि मतलब इशारा उन्होंने साफ दे दिया है कि मैं दबाव में काम नहीं करूंगा। दूसरा ये भी है कि कांग्रेस एक ऐसा फॉर्मूला भी दे सकती है कि जिसमें 2.5 वाला, जो 2.5 आप यानी 2.5 मुख्यमंत्री सिद्धू रहेंगे, 2.5 चरणजीत सिंह चन्नी रहेंगे। ये भी फॉर्मूला, इस पर भी डिस्कस हो रहा है। तो राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, राहुल गांधी पर नजर रहेगी कि वो किसकी घोषणा करते हैं। लेकिन हाँ, ये घोषणा करना भी कांग्रेस के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। और ये घोषणा होगी तो उस दिन ये तय हो जाएगा। लोग ये कह रहे हैं, जो पंजाब की राजनीति को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि घोषणा होने के बाद अगर सिद्धू का नाम तय नहीं किया गया उम्मीदवारी के लिए, तो सिद्धू कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं, वो अपने पुराने दौर में लौट सकते हैं और कांग्रेस फिर से एक बार पंजाब में बिखराव के रास्ते पर चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।